आज की क्लास में हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं पुष्प के बारे में। इससे पिछले वाले क्लासेस में आप लोगों को पढ़ाया था कि आवृत्ति बीजी पादप किसे कहते हैं और आवृत्ति बीजी पादप में लैंगिक जनन किसे कहते हैं, और आवृत्ति बीजी पादपों में जो लैंगिक जनन होती है, लैंगिक जनन की कौन कौन सी घटनाएं होती हैं। तो इन सभी के बारे में हम लोगों ने क्या किया था, डिस्कशन किया है। अगर आप उन सभी वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया गया है, वहाँ जा कर के उन वीडियो को देख सकते हैं, या फिर प्लेलिस्ट में जा कर के वहाँ पर वीडियो देख करके क्या कर सकते हैं, अपना नोट्स बना सकते हैं। तो चलिए, लेकिन आज की क्लास में हम देखेंगे पुष्प के बारे में। ठीक है, इससे पुष्प को इंग्लिश में क्या कहते हैं, फ्लावर कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं इसको, फ्लावर कहते हैं। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले ये समझ लेना है कि पुष्प किसे कहते हैं। कल तो हम लोगों ने समझा था कि पुष्पीय पादप किसे कहते हैं, लेकिन आज हम समझेंगे कि पुष्प क्या है। तो एकदम आसान तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ, एक तरफ से सारा चीज़ सिस्टमेटिक तरीके से आपको बताऊँगा। तो आप सब क्या करिएगा, कापी कलम लेकर के इन सभी बातों को नोट कर लीजिएगा, क्योंकि अगर हम लिखेंगे दो बोर्ड पे ज़्यादा समय लग जाएगा, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा मैं एक्सप्लेन करूँगा, तो आप उसको क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं पुष्प क्या है। अगर मैं पुष्प को एक लाइन में डिफाइन करूँ तो पुष्प जो होता है यह एक प्रकार का क्या होता है, तो यह रूपांतरित प्ररोह होता है। क्या होता है, तो पुष्प जो होता है यह रूपांतरित प्ररोह होता है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दूँ, पुष्प रूपांतरित क्या है, प्ररोह है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है। अब आपसे ऐसे इस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि पुष्प है, जड़ है, तना है, पत्ती है, या फिर रूपांतरित प्ररोह है। तो क्या ऑप्शन देंगे आप लोग, किस पर टिक लगाएंगे, रूपांतरित प्ररोह पर। ठीक है, तो पुष्प क्या होता है, तो पुष्प जो होता है यह एक प्रकार का रूपांतरित प्ररोह होता है। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि रूपांतरित प्ररोह क्या होता है। अगर हम रूपांतरित प्ररोह की बात करें तो यह एक प्रकार का जो तना होता है, जो स्टेम होता है, उसी का एक विकसित पार्ट होता है। ठीक है, तना ही विकसित होकर क्या बनाते हैं, रूपांतरित प्ररोह, और रूपांतरित प्ररोह को ही क्या कहा जाता है, पुष्प कहा जाता है। और दूसरे पॉइंट में अगर हम इसको समझें तो पुष्प जो होता है पौधे का क्या होता है, तो पुष्प पौधे का महत्वपूर्ण भाग होता है। क्या होता है, पुष्प जो होता है यह पौधों का महत्वपूर्ण जो होता है, पुष्प पौधों का महत्वपूर्ण भाग होता है, जो लैंगिक जनन में क्या करती है, तो जो लैंगिक जनन में सहायता करती है। तो यहाँ पे मैं लिख दूँ, पुष्प पौधों का महत्वपूर्ण भाग होता है, जो क्या करता है, जो लैंगिक जनन में सहायता करता है। लैंगिक जनन में क्या करता है, सहायता करता है। ठीक है, बात सभी को समझ में आ गई। तो हम लोगों ने क्या देखा, अभी हम लोगों ने देखा कि पुष्प किसे कहते हैं। पुष्प को इंग्लिश में बोलते हैं फ्लावर, और फ्लावर की अगर हम बात करें तो फ्लावर में बताएंगे कि फ्लावर क्या है, पुष्प क्या है। तो यह एक प्रकार का रूपांतरित क्या होता है, तो यह एक प्रकार का रूपांतरित प्ररोह होता है, जो पौधे का कैसा भाग है, तो जो पौधे का महत्वपूर्ण भाग होता है, जो लैंगिक जनन में क्या करता है, तो लैंगिक जनन में सहायता करता है। इतनी बात सभी को समझ में आ गई पुष्प के बारे में। तो पुष्प के बारे में बस आपको 3 लाइन लिखना है यहाँ पे। पहला लाइन यही है कि यह पुष्प जो होता है ये क्या होता है, तो यह एक प्रकार का रूपांतरित प्ररोह होता है। और उसके बाद दूसरे स्टेप पे लिखना है कि पुष्प जो होता है पौधों का महत्वपूर्ण भाग होता है, जो लैंगिक जनन में क्या करती है, सहायता करती है। अगर हम पुष्प के प्रकार की बात करें, ठीक है, मतलब यहाँ पे हम बात करें पुष्प के प्रकार, तो देखिए पुष्प के जो प्रकार होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो हेडिंग हो जाएगा हम लोगों का, पुष्प के प्रकार, टाइप्स ऑफ फ्लावर। अब देखिए जो पुष्प के प्रकार है, अगर हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स ऑर्गन्स, अर्थात जननांगों के आधार पर। किसके आधार पर, जननांगों के आधार पर जो पुष्प होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, किसके आधार पे, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स ऑर्गन, मतलब जननांगों के आधार पे, जननांगों के आधार पर। ठीक है,
तो जननांगों के आधार पर जो पुष्प के प्रकार होते हैं, जननांगों के आधार पर देखें तो पुष्प दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो पहला होता है यूनिसेक्सुअली फ्लावर, यूनिसेक्सुअली फ्लावर होता है। एंड सेकंड क्या होता है? सेकंड होता है बाईसेक्सुअली फ्लावर, बाईसेक्सुअली फ्लावर। इसको हिंदी में क्या बोल देंगे? इसको हिंदी में बोलते हैं एक लिंगी। ठीक है, क्या बोल देंगे? एक लिंगी पुष्प कह देंगे। और इसको क्या कह देंगे? इसको कह देंगे द्विलिंगी पुष्प। क्या कह देंगे इसको? द्विलिंगी पुष्प कह देंगे। अच्छा, द्विलिंगी पुष्प को दूसरे नाम से भी जाना जाता है, इसको उभयलिंग भी कहते हैं, उभयलिंग पुष्प कहते हैं। इतनी बातें सभी को समझ में आ गई? ठीक है, अगर आ गया है तो आप लोग फटाफट कमेंट करके हमें बताएं कि आपको बातें सब समझ में आ रही है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो भी आप हमें कमेंट करके बताएं कि आपको नहीं समझ में आ रही है। ठीक है, तो अभी मैंने क्या बताया? अभी मैंने आपको ये बताया कि जो पुष्प होते हैं यानी जो फ्लावर होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे फ्लावर के हम दो भाग बताए हैं, लेकिन किसके आधार पर बताया है? तो जननांगों के आधार पर। तो जननांगों के आधार पे जो पुष्प होते हैं वो दो प्रकार होते हैं। पहला हो जाएगा एक लिंगी पुष्प हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा? द्विलिंगी पुष्प हो जाएगा। ठीक है, अब हमें समझना है कि एक लिंगी पुष्प किसे कहते हैं और द्विलिंगी पुष्प किसे कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो एक लिंगी पुष्प होता है, एक लिंगी पुष्प में बेसिकली ये होता है कि एक लिंगी पुष्प में हमें देखेंगे जिसमें नर जननांग और मादा जननांग दोनों क्या होते हो? अलग अलग पुष्प पर पाए जाते हो। ठीक है, यहाँ पर यानी कोई फ्लावर है और उस फ्लावर में सिर्फ मेल सेक्स ऑर्गन या फिर फीमेल सेक्स ऑर्गन यानी नर जननांग और मादा जननांग, ये दोनों जननांग क्या होते हैं? अलग अलग पुष्प पर लगे होते हैं, अलग अलग पुष्प पर पाए जाते हैं। तो उनको क्या कहते हैं? एक लिंगी पुष्प कहते हैं। यहीं पर बात कर लेंगे द्विलिंगी या उभयलिंगी पुष्प का। तो ऐसे पुष्प जिसमें नर जननांग और मादा जननांग दोनों के दोनों क्या होते हो? एक ही पौधे पर लगे होते हैं या एक ही पौधे पर पाए जाते हैं, उसको क्या कहते हैं? द्विलिंगी पुष्प कहते हैं। ठीक है, अब एक लिंगी पुष्प की एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो इसकी एग्जाम्पल कौन है? तो जैसे पपीता हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? पपीता। और क्या हो जाएगा? और आपका हो जाएगा खरबूजा हो जाएगा। ठीक है, अगर हम द्विलिंगी की बात करें तो ये हो जाएगा जैसे सरसों हो जाएगा और क्या हो जाएगा? आपका मटर हो जाएगा। ठीक है, ये सब क्या है? ये सब द्विलिंगी के उदाहरण है, सरसों, मटर और इसमें पपीता, खरबूजा। ठीक है, तो ये सभी लोगों को समझ में आ गया। अगर हम बात करेंगे पुष्प की संरचना में, इसमें कुछ नहीं बता रहा है, एकदम आसान तरीके से बताना है कि जिसमें नर जननांग और मादा जननांग दोनों ये क्या होते हो? अलग अलग पाए जाते हो। यानी जिस पौधे में नर जननांग और मादा जननांग दोनों क्या होते हो? अलग अलग पाए जाते हो, उसको क्या कहते हैं? उसको एक लिंगी पुष्प कहेंगे। और जिन पौधों में यानी जिन पुष्प में नर जननांग और मादा जननांग दोनों क्या होते हैं? एक ही पाए जाते हैं, एक ही पाए जाते हैं, उसको क्या कहते हैं? द्विलिंगी पुष्प कहते हैं। समझ में आ गया सभी लोगों को? ऐसे लिख लीजिएगा। ठीक है, लिखने का परिभाषा देखिए, अब हेडिंग बनाएंगे क्या? पुष्प की संरचना, उसमें हेडिंग बनाएंगे ये दो प्रकार के होते हैं। किसके आधार पे? जननांगों के आधार पे। तो जननांगों के आधार पे पुष्प जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है एक लिंगी होता है, दूसरा क्या होता है? द्विलिंगी। तो हेडिंग क्या बना लेंगे? एक लिंगी। और एक लिंगी में क्या लिखेंगे? ऐसे पुष्प जिसमें नर जननांग और मादा जननांग दोनों क्या होते हो? अलग अलग पुष्प पे पाए जाते हैं, उसको क्या कहते हैं? एक लिंगी कहते हैं। जैसे आप बता देंगे पपीता और खरबूजा हो जाएगा, ठीक इसी प्रकार से हेडिंग क्या बनाएंगे? द्विलिंगी पुष्प। और द्विलिंगी पुष्प में क्या बताएंगे? ऐसे पुष्प जिसमें नर जननांग और मादा जननांग दोनों एक ही पुष्प पर पाए जाते हों, उसको क्या कहते हैं? उसको द्विलिंगी कहते हैं। ठीक है, और जैसे क्या बता देंगे? सरसों और मटर। तो